बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं जी साकी हूँ चश्मा साकी के साथ। आज 30 अप्रैल 2026 का दिन है। मौसम और दरियाओं के हवाले से आपको अपडेट कर देता हूँ। ये वीडियो आप देख रहे हैं, ये दरिया रावी के पुल की है जो कि कबीरवाला में कोट इस्लाम पर है। हालिया जो सैलाब 2025 में आया था, तो ये दरिया रावी का पुल है और इसका मंजर आप देख सकते हैं, कोट इस्लाम तहसील कबीरवाला का। वैसे मैंने इसको लगाया है वॉइस ओवर वैसे कर रहा हूँ। तो मौसम के वाले से ये खबर है कि 5 मई तक जो है मैदानी इलाकों में बिल्कुल मौसम खुश्क है, लेकिन बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि मकामी डेवलपमेंट बन जाती है और उसके बाद गुज़श्ता दिनों जो महकमा मौसमियाती जो मॉडल्स हैं या हमारा महकमा मौसमियात है, उसने जो चीज़ें बताई थी उससे थोड़ा डिफरेंट मुख्तलिफ हुआ कि मकामी डेवलपमेंट बनती गई और उस तरह से बारिश होती गई। तो अब जो पाकिस्तान मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट है या वेदर रडार पे है या एक्यूमुलेटेड टोटल प्रेसिपिटेशन है, तो उसके मुताबिक तो 5 मई तक जो है, जैसे जनूबी पंजाब की हम बात करते हैं, वस्ती पंजाब की बात करते हैं या सिंध भर की बात करते हैं या बलूचिस्तान के जो दीगर इलाके हैं यानी शुमाल मशरक़ी बलूचिस्तान के अलावा, तो वहाँ पर मौसम खुश्क रहेगा। अब सिर्फ जो बादल रहेंगे या बारिश रहेगी वो शुमाल मशरक़ी बलूचिस्तान, बलाई खैबर पख्तूनख्वा, आज़ाद कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान वगैरह या खित्ता पोठवार में कहीं कुछ भटके बादल, भूले बिसरे भटके बादल वो आएंगे। तो इस तरह से तो ये सूरत हाल है मौसम की। तो आपके पास 5-4 दिन है, माँ सिवाय के कोई मकामी डेवलपमेंट। कल भी एक मकामी डेवलपमेंट जनूबी पंजाब और वस्ती पंजाब के कुछ एरियाज में बादल बने थे जो कि वेदर रडार पे बिल्कुल नहीं दिखाए गए थे। पहले मौसम क्लियर था, तो उसके बाद वो मकामी डेवलपमेंट बननी है। तो इस तरह की सूरत हाल है। अब जो टेम्परेचर बढ़ने का एक और जो है पोस्ट ज़ेरे गर्दिश थी, जिसमें वो बता रहे हैं जी 29 अप्रैल से लेकर 10 या 12 मई तक जो है आपका टेम्परेचर 45 से 55 सेंटीग्रेड तक जा सकता है। तो ये इस तरह की खबरें जो है गैर मुसद्दक़ा खबरें होती हैं, इन पे आप कान ना धरें जब तक कि कोई गवर्नमेंट का या ऑफिशियल या सरकारी सतह पर इसका बताया नहीं जाता। अब पाकिस्तान मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने सरकारी सतह पर बताया कि मई और जून में शदीद किस्म की गर्मी पड़ेगी और 52 सेंटीग्रेड तक टेम्परेचर जा सकता है। तो ये उनकी ऑफिशियल खबर थी। अब ये जो 55 सेंटीग्रेड है, 55 तक आज तक गया नहीं है। अगर 55 तक जाएगा तो जो गाड़ियों के कारों के जो बोनेट होते हैं या दीगर चीज़ें, वो जैसे हमने सऊदी अरेबिया में एक दफ़ा देखा था कि ये पता नहीं दुबई में कहाँ कि वो पिघले खड़े थे। तो 55 तो बहुत ज़्यादा टेम्परेचर होता है, तो उसमें तो पता नहीं क्या कुछ हो जाएगा हीट वेव से। अलबत्ता ये है कि मौसम गर्म रहेगा और आपने एहतियात करनी है। वैसे रात गए तो मौसम थोड़ा ठंडा था, आज टेम्परेचर खासा बढ़ेगा जिस तरह से बताया जा रहा है, और अगले चंद दिनों में भी और मई और जून में इसी तरह की सूरत हाल रहेगी। अब दोस्त पूछते हैं कि इसके पेश नज़र कितने सैलाबों का चांस है। ये वो देखें, वो डिफरेंट राय है मुख्तलिफ मौसमियाती मॉडल्स की, जिसमें बता रहे हैं कि अगर एल नीनो यानी शदीद किस्म का गर्म मौसम रहता है, टेम्परेचर ऊपर रहता है, तो हो सकता है मई, जून, जुलाई, अगस्त में बारिशें कम हों। और दूसरा है कि अगर फ़ाल हो सकता है इंडियन ओशन से जो है कोई सिलसिले मतलब बन सकते हैं खलीज बंगाल से या इधर उधर से, तो उससे फिर अगर बारिशें हुई भी तो फिर ऐसी बारिशें होंगी कि रिकॉर्ड उनका टूटेगा और 20% या 22% जिस तरह से पहले पेशगोई की जा चुकी है कि इस दफ़ा ज़्यादा बारिशें आएंगी, सैलाबों का ज़्यादा ख़तरा है। तो ये सूरत हाल बन सकती है। आप दोनों कन्फ्यूजन्स हैं, आपने मेंटली तौर पर तैयार रहना है। अल्लाह ताला हमें जुमला ज़मीनी और आसमानी आफात से महफूज रखे। आपने इस तरह से तैयार रहना है कि शदीद गर्मी के लिए भी तैयार रहना है, और ये भी आपने खारिज इम्कान नहीं है कि पानी वानी नहीं आएगा। अब देखें ना जी, मैं यही कह रहा था कि खारिज से इम्कान ये बात नहीं। अब देखें सतलुज और ब्यास की बात करते तो उनका भाखड़ा और पौंग डैम जो है वो 40 से 50 फुट ज़्यादा भर चुके हैं गुज़श्ता सालों की निस्बत। तो अब किसी में 40-50 फुट मज़ीद पानी चाहिए। तो इस तरह से ज़ाहिर सी बात है ये जून में या जुलाई के पहले दूसरे हफ्ते में ये मुकम्मल भर सकते हैं अगर बारिशी सिलसिले बरसते हैं जिस तरह से पेशगोइयाँ की जा रही हैं। तो फिर सतलुज में तो पानी बहता रहेगा, 1 माह, 1.5 माह, 2 माह बह सकता है। कितना बहेगा ये कहना कबल अज़ वक्त है। सैलाब की सूरत हाल तो ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रही है, करेगी। एग्जिस्टिंग एरिया में जो फ्लड अफेक्टेड एरिया है जिसमें 50-60 हज़ार, 70 हज़ार, 80 हज़ार या 1 लाख तक बेहतर रहेगा, ये इससे ज़्यादा। और अगर वो इंडियन ओशन या दीगर जिस तरह से पेशगोई की जा रही है बड़े सैलाब आ गए तो फिर कुछ भी हो सकता है। इसी तरह
چناب کے اور راوی کے بھی ڈیمز ارلی بھر چکے ہیں، ان کا لیول اوپر ہے۔ ہمارے اپنے ڈیمز کا اب دیکھیں، تربیلا ڈیم 1464 فیٹ تک بھر چکا ہوا ہے اور 1550 اس کا میکسیمم لیول ہے۔ ہاں 80-85 فٹ ہے اور اس کو بھرنے میں دیر نہیں لگتی۔ اور منگلا ڈیم 1161 فیٹ تک جا چکا ہوا ہے اور 1242 کا میکسیمم لیول ہے، تو تھوڑا یہ بھی زیادہ ہی بھرے ہوئے ہیں گزشتہ سالوں کی نسبت۔ تو بالکل خطرہ ہے اور آپ نے شدید گرمی کے لیے بھی تیار رہنا ہے، اور باقی جو مانسون کے غیر معمولی سپیل بھی آ سکتے ہیں، تو اس کے لیے تھوڑا انتظار کریں۔ آگے جیسے جیسے دن قریب آتے جائیں گے تو یہ چیزیں کلیئر ہوتی جائیں گی۔ گندم کا ریٹ 3500 روپے ہے۔ کل میں نے اپنے ٹھیکیدار، تو میں ہوں مالک زمین، کو کچھ گندم دینی تھی، تو اس کے لیے میں نے کچھ کم تھی تو ادھر ادھر سے لی، تو مجھے 3500 روپے میں ملی، کاشتکاروں سے ملی۔ تو یہ صورتحال ہے۔ وہ کچھ گورنمنٹ کی طرف سے کچھ پابندیاں ہیں جس کی وجہ سے یہ نہیں تو 4000 روپے پہنچ چکی ہوتی۔ تربوز کا جو ریٹ ہے وہ تھوڑا کم ہوا ہے، اس میں کچھ کچا اور پانی والا لوگوں نے توڑا، جس کی وجہ سے مارکیٹ تھوڑی ڈاؤن ہوئی ہے، لیکن علاقے میں 1000 فی من کے حساب سے ابھی بھی بک رہا ہے، جو اچھا تربوز ہے، موٹا تربوز ہے، اور چن کر وہ لیتے ہیں۔ تو چلیں اب ڈیٹا شیئر کر دیتا ہوں۔ تربیلا ڈیم کا 1464، منگلا ڈیم کا 1161، گنڈا سنگھ والے پر 7، سلیمان کی پر 2031، اسلام پر 0، راوی میں جسر پر 919، شادرہ پر 821، بلو کی پر 1425، سدنئی براج پر 0، دریا چناب میں امرالہ پر 87,000، خان کی پر 3500، قادر آباد پر 0، دریائے چناب میں امرالہ پر 8775، خان کی پر 3550، قادر آباد پر 0، ترمو براج پر 0، پنجنند پر 0۔ منگلا ڈیم سے 37,000 چھوڑا جا رہا ہے، رسول براج سے 15,800 کیوسک، تربیلا ڈیم سے 58,000، کابل دریا میں 32,000، کالا باغ پر 85,000، چشمہ پر 80,000، توسا پر 63,000، گڈو پر 46,000، سکھر پر 9,515 کیوسک، اور کوٹری براج پر جو ڈاؤن سٹریم ہے وہ 0 کیوسک ہے، نہیں ہو رہی۔ تو آپ سے گزارش ہے کہ میرے اس چینل چشم ساقی کو سبسکرائب کر دیں۔ بہت شکریہ۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی زبان میں رکھے، اور اس ویڈیو کو شیئر کریں تاکہ یہ انیلسر اور تجزیے کے ساتھ اس کو لگایا ہے، اور شاید فیس بک پیج چشم ساقی پر بھی میں اس کو لگاؤں، اور دوستوں تاکہ یہ انیلسس یا تجزیہ پہنچے جو کہ محکمہ موسمیات کے مطابق بھی ہے اور دیگر جو ذرائع ہیں مختلف ان کے مطابق بھی ہے۔ تو بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔